नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शराबबंदी पर 7 घंटे की समीक्षा अब खत्म हो गई। शराबबंदी पर 7 घंटे चली सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक। सख्ती से लागू होंगे शराबबंदी कानून के प्रावधान। लगातार छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यालय में हर दूसरे दिन समीक्षा की जाएगी। पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी समीक्षा करेंगे। शहरों में होम डिलीवरी करने वालों की पहचान की जाएगी, उन पर नजर रखा जाएगा। घर पर पहुंचकर कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों की जिम्मेदारी तय होगी। ये भी बड़ी बातें इस बैठक में सामने आई। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कई सारे दिशा निर्देश दिए गए और इस बैठक में और भी ज्यादा सख्ती लागू करने की बात नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। 7 घंटे तक मैराथन बैठक चली और अब आपको हम बड़ी बातें बता रहे हैं। देखिए, बॉर्डर इलाके में शराब मिलने पर बॉर्डर को ब्लॉक किया जाएगा। शराब तस्करी में शामिल कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बड़ी बात, प्रभारी मंत्री सचिव जिले में हर माह समीक्षा करेंगे। इसके अलावा इंटेलिजेंस मशीनरी को दुरुस्त किया जाएगा। सेंट्रल टीम राज्य भर में छापेमारी करेगी, ये भी बात कही गई है। सेंट्रल टीम के छापे में बरामदगी पर एसएचओ को सस्पेंड किया जाएगा। होम डिलीवरी को लेकर अभियान और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। मुख्यालय में डीजीपी, बड़े अफसर लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग करेंगे। चौकीदार को गांव में शराब की सूचना देनी होगी और सूचना नहीं देने पर चौकीदार पर सख्त कार्रवाई होगी। शराबबंदी पर समीक्षा बैठक में सीएम ने पहला बड़ा निर्देश ये दिया कि तस्करों को पकड़ने के लिए इंटेलिजेंस टीम को मजबूत बनाएं। सूचना पर सेंट्रल टीम छापेमारी करे और मिली भगत पर संबंधित एसएचओ को सस्पेंड करें। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को गेयर अप करना है। हमारी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स के लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है और उनसे एक्शनेबल इंटेलिजेंस जनरेट करवा के और लगातार जो है वो रेड्स करनी है। लगातार जो शराबबंदी में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं या शराब का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। अगर हमारी सेंट्रल टीम यहाँ से जाती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर किसी भी ज़िले में कि और उसके किसी भी थाने में, और वो सेंट्रल टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई रिकवरी होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा। चूंकि पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर को प्राथमिकता देते हैं, शराबबंदी से पल्ला झाड़ लेते हैं, लिहाजा सीएम ने सख्त निर्देश दिया कि शराबबंदी भी लॉ एंड ऑर्डर की तरह ही पुलिस की प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही पर ना सिर्फ निलंबन होगा बल्कि थानेदार को बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। जो हमारा क्राइम की प्राइमरी ड्यूटी जो है, क्राइम कंट्रोल करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो प्राइमरी ड्यूटी को किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं होने देना है और इस ड्यूटी के साथ साथ बहुत ही मजबूत तरीके से, बिल्कुल कमिटमेंट से, ओनरशिप लेकर जो प्रोहिबिशन के जो लॉज हैं उसको एनफोर्स करना है, हर लेवल पर एनफोर्स करना है। जो वायलेटर्स हैं उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी है। जैसे कि अगर किसी एसएचओ की शिकायत आती है तो 10 वर्ष के लिए उसे जो है वो एसएचओ के पद दोबारा नहीं देने की बात है और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। थानेदार तो थानेदार, सीएम ने चौकीदार की भूमिका को लेकर भी साफ निर्देश दिया कि गांव में शराब बिक्री की सूचना चौकीदार को देनी ही होगी वरना उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी
बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चौकीदार गांव में शराब की सूचना देगा, थानेदार और सेंट्रल टीम के लोग छापेमारी करेंगे, लेकिन ये सभी रोज अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और दूसरे संबंधित विभागों के बड़े अफसर हर दूसरे दिन समीक्षा करेंगे। मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं, उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक ज़मीन पे उतर रही हैं और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में ज़मीन पर उतरें। सीएम ने चौकीदार से लेकर डीजीपी के जिम्मेदारी के साथ ही हर जिले के प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को भी शराबबंदी को लेकर बड़ी जिम्मेदारी तय की है। सीएम ने निर्देश दिया है कि हर जिले के प्रभारी मंत्री और सचिव महीने में एक बार अपने अपने जिले में शराबबंदी की स्थिति और कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैसेज स्प्रेड करें। सारे प्रभारी सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम माह में एक बार अपने ज़िले में जाएंगे, अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ वो शराबबंदी में क्या कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। तो देखिए, समीक्षा बैठक में आज सीएम नीतीश कुमार ने कई सारे सख्त निर्देश दिए हैं। हर एक मंत्री को भी ये कहा गया है कि अपने अपने जिले में जाकर के वो समीक्षा करेंगे। यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के विमान C-130J हरक्यूलिस से पहुंचे और इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। करीब 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत होते ही देश के परिवहन इतिहास में बड़ी क्रांति की भी शुरुआत हो गई। पूर्वांचल से लगे बिहार के कई जिलों को इस एक्सप्रेसवे का सीधा फायदा मिलेगा। बड़ी बात यह कि ट्रेन से भी कम समय में बिहार से लोग दिल्ली तक का सफर तय कर सकेंगे। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। यूपी के सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, वैसे ही ये पल परिवहन के क्षेत्र में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। क्योंकि इस पल का सभी को महीनों से इंतजार था। 3 साल पहले 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। देशवासियों को ये उपहार मिलते ही पूर्वांचल के साथ ही बिहार के कई जिलों की दिल्ली की दूरी घट जाएगी। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजर रहा है। लखनऊ से गाजीपुर तक का रास्ता बिहार के लिए भी बेहद अहम है। एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल 36 महीने लग गए। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे पर कुल लागत 22,500 करोड़ रुपए आई है। ट्रेन से भी कम समय में रोड के रास्ते लोग बिहार से दिल्ली का सफर अब तय करेंगे, क्योंकि बक्सर पटना 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से लगभग पूरे हो चुके हैं। बक्सर से भोजपुर जिले के कोइलवर तक 4 लेन सड़क अगले साल बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा।
वहीं कोइलवर से पटना जिले के बिहटा के बीच बन रहा 6 लेन पुल भी पूरी तरह जल्द ही चालू हो जाएगा। बक्सर और आरा से भी दिल्ली का सफर बेहद आसान हो चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइन